मेरा क्वेश्चन मेरे दो सवाल हैं आपसे ये सर। पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि बहुत कुछ है पूछने को, बहुत कुछ है बताने को, तो पूछें। तलब भाई, आप अक्सर एक ऐसा मुहावरा बोलते हैं जो हमारे दिलों की आवाज़ है कि कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। वाकई ही हमारी कौम को एक बत्ती नहीं, 3 बत्तियों के पीछे लगाया गया था। नंबर 1, 50 लाख घरों वाली बत्ती। नंबर 2, 3 करोड़ नौकरियों वाली बत्ती। नंबर 3, डैम बनाने वाली बत्ती। क्या ये अभी वो ट्रक चल रहे हैं कि अभी उस ट्रकों की बत्तियाँ बुझ चुकी हैं? प्लीज़ ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी मेहरबानी कि आपने 3 बत्तियों का जिक्र किया, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और डैम जो 1200 अरब रुपए और 12 अरब डॉलर की खती रकम से बनना था। और भी बहुत सारी बत्तियां आप काउंट कर सकते थे कि इदारों को रिफॉर्म किया जाएगा, एफबीआर ठीक हो जाएगा, एससीसीपी ठीक हो जाएगा, पुलिस बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हर तरफ तरक्की का जाल बिछ जाएगा, लोग यहाँ पर आकर डॉलर्स इस तरह निछावर करेंगे जिस तरह शादियों के अंदर वेल दी जाती है। अब नाम लें तो बत्तियों की कतार है, वो बत्तियाँ नहीं हैं, बल्कि आप समझें कि जो लड़ियाँ लगाते हैं आप शादियों के ऊपर, उनके अंदर जितने बल्ब होते हैं उतनी बत्तियों के पीछे लगाया गया था और उस लड़ी को ट्रक के पीछे लगा दिया गया था और सारी कौम उसके पीछे भाग रही थी। मुझे नहीं पता कि ट्रक किस तरफ गया है, लेकिन बत्तियां दूर पहाड़ के ऊपर अभी भी लगी हुई हैं। अभी भी कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि इन बत्तियों को हमने किस तरीके से इस्तेमाल किया आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आवाम को अमलन सियासी धोखा देने के लिए। मैंने तो अभी तक कोई घर बनते हुए नहीं देखा। नौकरियां हमारे नज़र में तो डॉक्यूमेंट नहीं हुई। एफबीआर के बारे में ख़ुद ही फरमाया जा रहा है कि जी एफबीआर अगर रिफॉर्म नहीं हुआ तो हम उसको तब्दील कर देंगे। हालांकि पहले कहते होते थे कि इस वजह से ये इदारे करप्ट हैं कि करप्ट आदमी ऊपर बैठा हुआ है। जब करप्ट आदमी ऊपर बैठा हुआ होता है तो इदारे खुद ही करप्ट हो जाते हैं, जब सही आदमी बैठा होगा तो इदारे खुद ही सही हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं जी कि सही ना हुआ तो हम नए बना लेंगे। एहतसाब कमीशन है, उसको वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। पेशावर की जो आपने बनानी थी जंगला बस, उसका ज़रा आप तखमीना तो चेक करें। मैं सारा के सारा पूछने का टाइम कंज्यूम कर सकता हूँ। तो जनाब ट्रक मुझे नहीं पता खाई में गिर गया है किधर चला गया, लेकिन बत्तियाँ दूर पहाड़ियों के ऊपर लगी हुई हैं, अभी भी टिमटिमाती हैं। लोग कहते हैं जी हो सकता है ठीक हो सकता है ये उम्मीद थी किरण हो। मेरा नाम नवीद है। हलाल मेट्रो हलाल, इलेक्शन हलाल, लॉन्स हलाल, इन्वेस्टमेंट हलाल, बजट हलाल, एसेट्स हलाल, अकाउंटेबिलिटी हलाल, टैक्सेस और अब हलाल पीसेस सर। इतना कुछ हलाल होने के बावजूद लास्ट 6 मंथ में हमारी जीडीपी क्यों इतनी गिर गई है, हमारी इन्फ्लेशन क्यों इतनी बढ़ गई है, हमारी इकॉनमी क्यों इतनी गिर गई है, हमारा बजट डेफिसिट क्यों इतना बढ़ गया है, बेरोज़गारी क्यों इतनी बढ़ गई है और करेंसी क्यों इतनी गिर गई है। थैंक यू। इतना कुछ हलाल है तो फिर आखिर में आके अवाम को हलाल करना था, तो अवाम हलाल हो रहे हैं। महंगाई की वजह से हलाल हो रहे हैं, नौकरियों की वजह से हलाल हो रहे हैं, इकॉनमी की एदाद शुमार झूठ नहीं बोलते हैं। और ये हमारे एदाद शुमार नहीं, ये आपके एदाद शुमार नहीं है, ये अपने जारी शुदा एदाद शुमार है। अब आवाम के साथ एक सियासी तौर पर हाथ हुआ है। आवाम को ख़ुद देखना चाहिए कि क्यों उन्होंने अपने साथ ये हाथ करवाया और क्या एहतसाब है उस चीज़ का कि जब आप इतने बड़े वादे वईद लेकर आते हैं तो उसके बाद वो वादे पूरे नहीं होते। देखिए आप ट्रंप की इस मुल्क के अंदर, मैं ख़ुद बहुत बड़ा नकाद हूँ ट्रंप का, लेकिन ट्रंप की पॉलिसियों को आप जो मर्ज़ी कहें, उसने जो कहा है उसने डिलीवर किया है। उसने मेक्सिको से मनवा लिया कि मैंने वॉल बनानी है, वो बनाएगा वॉल वहाँ पर। उसने कहा कि ईरान की डील मैंने स्क्रैप करनी है, उसने कर दिया। उसने पैसिफिक जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें से निकालना था, कैंपेन प्रॉमिस था, निकाल दिया उसने वहाँ से। उसने नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करनी है, उसने बातचीत शुरू की हुई है। तो गलत या सही जो आप कहते हैं उनको करना तो चाहिए, और अगर नहीं होता तो उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान।